हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स पीवाईक्यूज के बारे में कि जो फोर्थ ग्रेड का हमारा टॉपिक है आर्टिकल और डिटर्मिनर, उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज का एक पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन है वो कवर किए थे। आज हम फिर से 15 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एक एज ए मॉडल पेपर भी हो सकता है। तो आप अपने क्वेश्चन है वो आंसर है वो अलग से राइट करके रखें ताकि आप बताएं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं आउट ऑफ 15 में से। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 16। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप बताएंगे। हिज फादर इज ब्लैंक MLA, आर्टिकल द, ए और एन या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा और आपको कमेंट के लिए कहा गया था। कुछ लोग जवाब आए थे और उनका आंसर था वो बिल्कुल राइट था, क्योंकि देखो MLA है तो ये एब्रीविएशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट लेटर M दिया हुआ है। अब ये M है, M में किसका साउंड आ रहा है? ए का, वोवल साउंड है, तो आर्टिकल एन का यूज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है ब्लैंक रामायण इज आवर एपिक। अभी रामायण इज आवर एपिक, एपिक का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथों के लिए, उनके लिए यूज किया जाता है। और रामायण है वो एक बुक का नाम है, धार्मिक ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन है ए, द, एन या नो आर्टिकल। तो धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, बुक्स के नाम से पहले या फिर जो मैगजीन्स होती है उनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ब्लैंक बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज, ऑल, सेवरल, इनफ, एवरी। देखो ऑल का यूज कब होता है? यहाँ पे जब बॉयज़ और गर्ल्स है वो प्लूरल में दिया हुआ होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है। तो इसके लिए हमारे सामने ऑप्शन कौन सा है? एवरी। इनफ का मतलब पर्याप्त और सेवरल का मतलब कुछ, तो इसे एवरी का मतलब प्रत्येक। प्रत्येक बॉय और गर्ल, हर लड़का और लड़की शुड गो टू कॉलेज, को उसे कॉलेज जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हिज मनी हैज़ बीन स्टोलन, ब्लैंक दिया है। हिज मनी हैज़ बीन स्टोलन, मोस्ट, ऑल, आइदर, मच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मच मनी हैज बीन स्टोलन, मच हिज मनी। अब देखो हिज दिया हुआ है यहाँ पे, साथ में मनी भी दिया हुआ, अनकाउंटेबल है। देखो मोस्ट हिज मनी भी नहीं हो रहा कि हाँ मोस्ट कितनी हुई, ऐसा कोई हिंट नहीं दिया हुआ। तो हम क्या मानेंगे कि उसके पास पूरा जो धन था वो क्या हो चुका है? चोरी हो गया है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, ऑल। ऑल हिज मनी हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देर आर ब्लैंक मिस्टेक इन द एसे, प्लेंटी, द, फ्यू, लिटिल। मिस्टेक की बात हो रही है ऐसे के अंदर। ऐसे का मतलब पैराग्राफ टाइप में जो लेख लिखते हैं उसको ऐसे कहा जाता है। और मिस्टेक की बात हो रही है। अब प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। प्लेंटी के आगे ऑफ प्रीपोजिशन होती है, प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स होता है। ये मिस्टेक और प्लूरल फॉर्म में होता है तब हम प्लेंटी का यूज करते। द आर्टिकल का यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। फ्यू मतलब काउंटेबल है, ए लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, जबकि मिस्टेक है वो काउंटेबल है। तो ऑप्शन 3 फ्यू हो जाएगा। देर आर फ्यू मिस्टेक इन द एसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। दैट इज ब्लैंक टॉय विच आई सॉ यस्टरडे, एन, दोज, लिटिल और द। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो टॉय किसका साउंड आ रहा है? टे का, तो वैसे भी एन तो कैंसिल हो गया। दोज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टॉय सिंगुलर है तो ये प्लूरल के साथ यूज होता है। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्टिकल द, ऑप्शन 4। और अगर आप वैसे भी देखें तो ये लिखा हुआ है, अगर आर्टिकल ए एन द और नो आर्टिकल होता ऑप्शन में तब क्या करते? दिस इज़ द टॉय। अब देखो टॉय के लिए ए और एन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अब आगे इसको विशेष कैसे बनाया जा रहा है? विच आई सॉ यस्टरडे, की ये वही खिलौना है जो मैंने कल देखा था। कल देखा था इसका मतलब वो एक स्पेसिफिक टॉय हो गया, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। नेक्स्ट है सी स्पेंट ब्लैंक यूजफुल आवर इन द बॉटनी गार्डन, एन, ए, मैनी, सम। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यूजफुल किसका साउंड आ रहा है? ये का, कॉन्सोनेंट साउंड है तो एन कैंसिल हो गया। मैनी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे यूजफुल के बाद में आगे आर लिखा, आर्स लिखा हुआ होता, घंटे की बात होती है, एक से ज़्यादा की बात होती, तब हम मैनी और सम की तरफ जाते। यहाँ से ओनली आर लिखा हुआ मतलब 1 घंटे की बात हो रही है, तो ऑप्शन सेकंड आर्टिकल ए।
नेक्स्ट है डिड यू सी ब्लैंक फर्स्ट हाफ और ब्लैंक सेकेंड ऑफ द मूवी। देखो फर्स्ट सेकेंड ये ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर से पहले आपको पहले ही बताया हुआ है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिखा हुआ है, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है देयर वर नॉट ब्लैंक पीपल देयर। ऑप्शन है मच, लिटिल, ए लिटिल और मैनी। देखो पीपल है वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो लिटिल, ए लिटिल है और मच ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनका यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, ऑप्शन 4 देयर वर नॉट मैनी पीपल देयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 ब्लैंक ऑफ दीज पेन्स वर्क। अब ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें देखो दीज पेन वर्क्स, ठीक है, नन का मतलब कोई नहीं, इन पेन में से कोई काम नहीं कर रहा। अब देखो वर्क करने की बात हो रही है, काम करने की बात हो रही है, मतलब पॉजिटिव सेंस में जाएंगे हम, अगर कोई हिंट नहीं दिया हुआ तो पॉजिटिव सेंस की तरफ जाएंगे, और नन का मतलब कोई नहीं। वन ऑफ दीज पेन्स वर्क, सम ऑफ दीज पेन्स वर्क, इन पेन में से कुछ काम कर रहे हैं, करते हैं। मैनी ऑफ दीज, इनमें से बहुत ज़्यादा पेन काम करते हैं। ए फ्यू का मतलब थोड़े बहुत काम करते हैं। तो हम एक आइडिया रखेंगे कि हाँ ना तो पूरे ज़्यादा कर रहे हैं ना बहुत कम कर रहे हैं, एक मिडिल लेवल रहेगा, तो उसके लिए हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन 4। और अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना आंसर है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 ब्लैंक इज एक्सपेंसिव द पेट्रोल, ए पेट्रोल, पेट्रोल और एन पेट्रोल। देखो पेट्रोल है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है पेट्रोल, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पेट्रोल, ओनली पेट्रोल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक टाइम हैज बीन वेस्टेड, फ्यू, मैनी, मच, ए फ्यू। तो टाइम है तो लिखा है टाइम हैज बीन वेस्टेड, फ्यू, मैनी, मच, ए फ्यू। देखो टाइम है वो अनकाउंटेबल होता है, फ्यू, मैनी और ए फ्यू कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ऑप्शन 3 मच टाइम हैज बीन वेस्टेड। नेक्स्ट है 28 ब्लैंक हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल। एक ऐसे मान लो कोई रास्ता है, इस कॉर्नर पे जो घर बना हुआ है वो सेल के लिए अवेलेबल है, तो आर्टिकल ए एन द या फिर 0 आर्टिकल। देखो अगर ऐसे कोई लाइन में कोई घर होता है, ऐसे डायरेक्ट हाउस की बात करते हैं तब तो वो स्पेसिफिक नहीं होता, यहाँ पे उस घर की बात हो रही है जो कहाँ पर है, कॉर्नर पे है, मतलब किसी विशेष की बात हो रही है, और उससे पहले किसका यूज हो जाएगा, आर्टिकल द। नेक्स्ट है चार्ल्स डिकेंस इज ए फेमस, अच्छा, इज फेमस एज ए नोवेलिस्ट एंड ए एसेइस्ट, कि जो चार्ल्स डिकेन है वो फेमस है नोवेल के लिए और ऐसे राइट के लिए। तो यहाँ से इनकरेक्ट पार्ट हमें बताना है कौन सा पार्ट है उसके अंदर मिस्टेक है, एरर पता करना है। चार्ल्स डिकेन इज डिकेंस, अब ये नाम है तो ये प्लूरल दिख रहा है, तो ऐसे नहीं कि हाँ यहाँ आर हो जाएगा, चार्ल्स डिकेंस है ये नाम है। फेमस एज ए नोवेलिस्ट, कि वो एक नोवेलिस्ट के रूप में है। देखो नोवेलिस्ट से पहले आर्टिकल ए आया है, नए का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए राइट है। एंड ए एसेइस्ट, ऐसे में ए आता है और आर्टिकल एन का यूज होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ब्लैंक हायर वी गो कूलर इट इज़। कंपेरेटिव डिग्री है, रिपीट हो रही है, बैक टू बैक कंपेरेटिव डिग्री आए तो द हायर यू गो वी गो द कूलर इट इज़, आर्टिकल द और द, ऑप्शन 3। तो ये था हमारा पेपर, ये डिटरमाइनर्स। और अगर आप इसकी डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।